जिस इंग्लैंड की नकल करने में भारत के बहुत सारे लोग लगे रहते हैं और जिसे बहुत महान बताया जाता है। ये बोला जाता है कि वहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, शिक्षित हैं और वहाँ के शहर नगर बहुत साफ सुथरे हैं। और हमारे दिमाग में ये सुन के, ये देख के यही आता है कि सदियों से इंग्लैंड शायद ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड की हालत क्या थी। सोलहवीं और 17वीं सदी में इंग्लैंड की जो हालत थी उसके बारे में एक इतिहासकार जॉन विलियम ड्रेपर, जिन्होंने एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप, वो उस किताब के वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 233 से 44 पे लिखते हैं कि किसानों की झोंपड़ियां छड़ियों से बनी होती थी, उनके ऊपर गारा पोत दिया जाता था और घर में जो आग जलाई जाती थी उसके धुएं के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। और वो लिखता है कि वहां के लोगों का घर ऐसा होता था जैसा किसी ऊद बिलाव का होता है। सड़कों पर डाकू फिरते रहते थे, नदियों और समुद्र में समुद्री लुटेरे थे और लोगों के कपड़ों और बिस्तरों में जुएं होती थी। आप सोचिए, जिस समय भारत में गगनचुंबी मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था, भव्य मंदिर होते थे, ये तो सिर्फ एक ही पक्ष था। आइए अब जानते हैं कि जॉन विलियम ड्रेपर ने उनके खाने के बारे में क्या लिखता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में वहां के लोग क्या खाते थे। जॉन विलियम ड्रेपर लिखता है कि आमतौर पर लोगों की खुराक मटर, उड़द, जड़ें, यहाँ तक कि वो दरख्तों की छालें तक खाते थे। और वहाँ कोई भी ऐसा धंधा नहीं था, कोई व्यापार नहीं था और बारिश होने या न होने के बाद जो अकाल की स्थिति पैदा होती है किसानों के लिए, उससे बचने के लिए उनके पास कोई इंतजाम नहीं था। सिफिलिस नाम की बीमारी को आप शायद जानते हो या नहीं जानते। सिफिलिस नाम की बीमारी के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो जानेंगे कि उस बीमारी के कारण कितने भयंकर रूप से लोग मरे थे। आपको शायद ये लगता हो कि ये गांव की हालत रही होगी, लेकिन नहीं, मैं ये लंदन की बात बता रहा हूँ। और शहरों के बारे में और आगे जिक्र करें तो शहर वालों का बिछौना भूस का एक थैला होता था और तकिए की जगह लकड़ी का एक गोल टुकड़ा। और जिन शहर वालों के पास कुछ ज्यादा थोड़ा पैसा था वे चमड़े के कपड़े पहनते थे और जो गरीब होते थे वे अपने हाथ और पैरों पर पुआल की पुलियां लपेटकर सर्दी से अपने को बचाते थे। जॉन विलियम ड्रेपर लिखता है कि पूरे शहर में कहीं भी कोई भी कांच की कोई खिड़की नहीं थी। आप सोचिए, जहां कांच की कोई खिड़की ना हो वहां किसी कारीगर के होने की क्या संभावना हो सकती है। किसानों के बारे में जॉन विलियम ड्रेपर ने लिखा है कि किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं होता था, जमीन जमींदार की होती थी और किसान केवल उसका मजदूर चौकीदार होता था। ऐसी हालत में लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी। जिस भारत के धन के विषय में अंग्रेजों ने सुना था, उसने उनके दिमाग में कितना लालच और कितनी कूटनीति और कितना छल भर दिया होगा उसे लूटने के लिए, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं भारत में अगर हम बात करें तो सदियों से भारत में हर व्यक्ति अपने काम का मालिक होता है। वो चाहे कोई जमीन का मालिक हो, वो चाहे कोई कुम्हार हो, वो चाहे कोई लोहार हो, बढ़ई हो, तेली हो, धोबी हो, नाई हो, कोई भी हो, वो हमेशा ही अपने काम के मालिक होते थे। भारत में नौकर कोई नहीं होता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रचार किया, लेकिन क्या आप जानते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी में सारी अंग्रेज कौम इतनी अनपढ़ थी कि पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बहुत सारे मेंबर न तो लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। और वहां के दुराचार के बारे में जॉन विलियम ड्रेपर ने लिखा है कि ईसाई पादरियों में भयंकर दुराचार था। खुले तौर पर यह कहा जाता था कि इंग्लैंड में 1 लाख औरतें ऐसी हैं जिन्हें पादरियों ने खराब कर रखा है। और उस समय जितने वैश्यालय लंदन में थे सबको पता था कि ये वैश्यालय किसके लिए खोले गए हैं। कोई पादरी बुरे से बुरा जुर्म भी करता था तो उसे केवल थोड़ा सा जुर्माना देना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर वो किसी व्यक्ति की हत्या करते उसके लिए भी तो वह केवल 6 शिलिंग 8 पेंस जुर्माना देकर उस जुर्म से छूट सकता था। जॉन विलियम ड्रेपर ने लिखा है कि 17वीं सदी के अंत में लंदन का शहर इतना गंदा था और मकान इतने भद्दे थे, साफ सफाई का इंतजाम कुछ भी नहीं था और हर जगह लंदन के शहर में जंगली जानवर घूमते थे। बरसात के समय सड़कें इतनी खराब हो जाती थी कि उन पर चलना भी मुश्किल हो जाता था।
देहात में जब अक्सर लोग रास्ता भूल जाते थे तो उनके रुकने और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरी रात भर उन्हें ठंड में ठिठुरना पड़ता था। लेकिन वहीं भारत में हर जगह रुकने के लिए सदियों से सराय रही हैं, धर्मशालाएं रही हैं। महिलाओं और पुरुषों के बारे में जॉन विलियम ड्रैपर ने लिखा है कि टाइन नदी के पास, जो कि इंग्लैंड की एक नदी है, जो लोग उस नदी के पास रहते थे वे अमेरिका के आदिम निवासियों से कम जंगली नहीं थे। उनकी स्त्रियां आधी नंगी जंगलों में गाने गाते फिरती थी और पुरुष अपनी कटार घुमाते हुए लड़ाइयों के नाच नाचते थे। आप सोचिए, जहां पुरुषों की ये हालत थी वहां पढ़ने लिखने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। जहां इंग्लैंड में पुरुष इतने कम पढ़े लिखे थे, वहीं औरत इससे भी कम पढ़ी लिखी थी। पुरुषों में इतना दुराचार था कि पति अपनी पत्नी को कोड़ों से पीटता था। वहां अपराधियों को बांधकर पत्थर मार मार कर मार डाला जाता था। औरतों की टांगों को सरे बाजार शिकंजों में कसकर छोड़ दिया जाता था। लोगों के दिल अत्यंत सख्त थे। जॉन विलियम ड्रैपर ने लिखा है कि लंदन में मकान अधिकतर लकड़ी और प्लास्टर के होते थे। गलियां इतनी गंदी होती थी कि बयान नहीं किया जा सकता। शाम होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचता था, क्योंकि उसे हर बार ये डर लगा रहता था कि कहीं अगर वो बाहर जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अपने घर से उसके ऊपर गोबर, कीचड़ या मलमूत्र फेंक सकता था। इतनी बुरी हालत लंदन शहर की थी। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में लंदन शहर के कुछ और हालातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलना होगा। नमस्कार।